जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गरीबी के क्या कारण हैं। ठीक है, आप भी गरीब हैं, दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं, बहुत कम लोग अमीर हैं। सीधी सी बात, नो बकवास। ठीक है, गरीब हम भी हैं, गरीब आप भी हैं, और गरीबी की क्या कारण है और गरीबी में क्या सुधार किया जा सकता है, इस महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। इससे पहले हमने गरीबी का जितने भी मापन की विभिन्न समितियां उसको डिटेल में देख लिया। ठीक है, गरीबी क्या है एक बार मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये बुनियादी चीजें हैं, इनको जुटाने में इनके पास पर्याप्त धन ना हो, उसे गरीब कहते हैं, गरीबी कहते हैं। क्लियर हो गया भाई। बुनियादी चीज क्या है? रोटी कपड़ा मकान। आपको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, यही तो बुनियादी चीज है। अगर इनको भी जुटाने में आप जो है आप सक्षम नहीं है, आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप गरीब हैं। इसलिए सरकार जो सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि जैसे खाने के लिए आपको चावल वितरण करेगा, आवास की सुविधा कराएगा, बिजली की सुविधा कराएगा, नल पानी की सुविधा कराएगा, ये सब ध्यान देता है। सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी चीजें हैं ये। ठीक है, तो गरीबी के एक महत्वपूर्ण कारण क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भैया गरीबी के कारण। मान के चलो आपके फैमिली में 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, कमाने वाला एक व्यक्ति है। अब बताइए भाई, कमाने वाला एक व्यक्ति है, आपके परिवार में ज्यादा व्यक्ति है, सभी को खाना है, सभी के लिए कपड़ा चाहिए, सभी को शिक्षा चाहिए, सभी का स्वास्थ्य अगर खराब हो गया तो नहीं, जनसंख्या देश में अब देखिए जनसंख्या कितनी चरम सीमा पर बढ़ी हुई है। कि गरीबी का महत्वपूर्ण कारण कौन है? जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है। आजकल देखना कि बहुत जब पढ़े लिखे लोग जो है भैया घर में जो 2 ही बच्चे रखते हैं। ठीक है, पहले अब गांव में देखेंगे कि भैया लड़का होना चाहिए, हमको आने वाली पीढ़ी चलाने है। आजकल वो ऐसा थोड़ा पढ़े लिखे लोग जागरूकता हो रहे हैं कि भैया ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ाना है, बेटी भी बेटियों से कम नहीं, बेटा हो गया तो भी ठीक, बेटी हो गई वो भी ठीक। ये पढ़े लिखों में जागरूकता हुआ है। लेकिन आप देखेंगे पुराने समय में भैया जब तक 10-12 लड़कियां हो रही है, एक लड़का और देखेगा देखेगा देखेगा, इतनी उनकी जनसंख्या बढ़ जाती। कमाने वाले एक व्यक्ति अगर कमाने वाला ही मर गए तो बच्चे सड़क पर आ जाते हैं। ठीक है, गलत गलत चीजों का फिर संगत पड़ जाता है। तो जनसंख्या में वृद्धि गरीबी के कारण है भैया, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, बेरोजगारी। बेरोजगारी भैया, बेरोजगार इस दुनिया में बेरोजगार अगर रहोगे तो भैया जब काम आपको मिलेगा ही नहीं, तो काम मिलेगा नहीं, पैसे आएंगे कहां से? अब जब पैसे आएंगे नहीं तो आपके साथ पैसों तो, जब बेरोजगार रहेंगे तो पैसे तो आएगा नहीं, लेकिन उनके साथ जो है दुख आएगा, तकलीफ आएगा, मानसिक तनाव आएगा, पीड़ा आएगा, स्वास्थ्य आएगा, आपको कोई बीमारी आ जाएगी। तो बेरोजगारी बहुत, बेरोजगार रहेंगे तो आप जो है क्या होंगे भैया, सीधी सी बात गरीब रहेंगे। और बेरोजगार पढ़े लिखे युवा का दर्द तो भैया मैं सीधी बात बोलता हूं, उसके अंतर आत्मा के छोड़ उसके माँ बाप भी नहीं समझ सकते उनके दर्द को। ठीक है, माँ बाप के भी नजरिया चेंज हो जाता है। भाई अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, घर पर मुफ्त की रोटी खा रहे हैं ना, बहुत तैयारी कर रहे हैं लोग, हम उनका सम्मान करते हैं। बेरोजगार लोगों का भी हम सम्मान करते हैं क्योंकि देर रात पसीना बहा रहे हैं, अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई प्राइवेट जॉब के लिए दर बदर भटक रहा है, उनका हम सम्मान करते हैं क्योंकि वो कहीं बैठ कर नहीं रहा है। लेकिन लोग कौन समझेगा, घूम रहे बोलते हैं, सीधी सी बात। तो ये अंतर आत्मा के छोड़ उसका कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। बेरोजगार आप रहोगे तो भैया आपको काम मिलेगा नहीं, जब काम मिलेगा नहीं तो आपके पास पैसे आएंगे कहां से? अब जब पैसे आएंगे नहीं तो आपको गरीबी दरिद्रता छाए रहेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये बेरोजगारी भी गरीबी का महत्वपूर्ण कारण है, आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, ये आप रील्स में देखते हैं कॉमेडी वीडियो बीच बीच में आता है, तो मैं करीब 1-2 हफ्ता पहले वीडियो देखा था, अभी गरीबी बेरोजगारी का बात चल रहा है तो याद आ गया अचानक पर वो स्वर्ग मूवीज का डायलॉग में जोड़कर बना हुआ था। हाँ हाँ, मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार आदमी हूँ, दुनिया और समाज के लोग मुझे पढ़े लिखे बेरोजगार कहते हैं। अगर ये गवर्नमेंट एग्जाम की भर्ती सही ढंग से होती, एडमिट कार्ड आने के बाद अगर ये एग्जाम रद्द नहीं होता, गवर्नमेंट एग्जाम अपना मॉडल आंसर विलोपित नहीं करता, अगर ये गवर्नमेंट एग्जाम फेयर भर्ती करता, कहीं गवर्नमेंट एग्जाम में कोई धांधली नहीं होता, कोई करप्शन नहीं होता, कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता, अगर ये फेयर भर्ती तो आज मैं सरकारी नौकरी पर होता। तब से मैंने जिंदगी में एक ही चीज, एक ही सबक पाया कि पढ़ना लिखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे भागना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मनोरंजन के लिए बताया गया है, आप वीडियो को सीरियसली ना लें तो ज्यादा बेहतर है इस बात को। ठीक है भाई, अब स्वाभाविक सी बात है कि गवर्नमेंट एग्जाम में धांधलियां हो रही है, बहुत हो रही है, फेयर भर्ती नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि एडमिट कार्ड आने के बाद एग्जाम रद्द हो जा रहा है, कि 6 साल 7 साल से नियुक्ति पत्र ही नहीं दिया जा रहा है। क्या अगर ये एग्जाम सही टाइम पर हो जाते, एडमिट कार्ड आने के बाद रद्द नहीं होता, मॉडल आंसर देखेंगे उसका आंसर आएगा विलोपित कर देगा भैया, 6 साल 7 साल 8 साल तक नियुक्ति पत्र भी नहीं देता, आज देखेंगे आए दिन धांधली हो गया, पेपर लीक हो गया। ये बहुत से ऐसी चीजें हैं, वरना बहुत से लोगों का गवर्नमेंट जॉब भी हो जाते 1-2 नंबर से,
चुके रहते हैं, कभी कभी नियुक्ति पत्र नहीं आता, बहुत से ऐसे कारण है। खैर ये जो बातें बोला मैंने मनोरंजन के लिए बोला है भैया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, गरीबी में ही संतुष्ट है। बहुत लोग ऐसे देखते हैं कि भैया गरीबी है, हमको 2 वक्त की रोटी मिल गई, ज्यादा लंबा सोचते नहीं, वो संतुष्ट है। गरीबी को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं कि अब हमारा कहाँ होगा भैया, हम गरीब आदमी, हम बड़े का सोच ही नहीं सकते। ये गरीबी में ही संतुष्ट होना, उस माहौल में ही ढल जाना और बड़ा ना सोच पाना भी एक कारण है आपकी गरीबी होने का। समझ रहे हो भैया? बहुत से लोग बोलेंगे कि क्या बोलेंगे कि हम गरीब हैं भैया, हम 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हम कोई बाहर जाना नहीं चाहते, हम अपनों को छोड़कर जाना नहीं चाहते, हम इतने भी संतुष्ट हैं, भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है तो हम क्या करें, हम हमें कर्मों में ऐसे लिखा है तो हम क्या हुए। मानता हूं कर्म होता है, लेकिन कर्म के साथ साथ आपको मेहनत भी करना जरूरी है। तो गरीबी में संतुष्टि का मतलब यह है कि कुछ लोग अपने ढल जाते हैं और मान लेते हैं कि हम गरीब ही रहेंगे, ये गरीबी का भी एक कारण है, ठीक है। शिक्षा का अभाव आप देखेंगे, बहुत से लोग जब आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। मैं क्या बोला, अगर पढ़े लिखे आप नहीं हैं, अगर हाथ पैर आपके सलामत है तो आपको विरासत में तो करोड़ों की संपत्ति मिली नहीं है, सीधा मिला है तो दिहाड़ी मजदूरी। कोई बोलेगा भैया आया 200 रुपए कर दिहाड़ी मजदूरी पर चलिए, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है। कुछ लोग जो है बिना पढ़े लिखे करोड़पति बन जाते हैं, अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम का देखेंगे कि भैया अच्छा तुम हट्टा कट्टा जवान हो, इधर आओ भैया, चलो चलो ये रेता गिट्टी उठाओ, 2 मंजिली 2 माले तक ले जाओ, ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी का काम विरासत में मिल जाते हैं। शिक्षा रहेगा, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी चीज है, आपके दिमाग खुलेगा, आत्मनिर्भर होंगे, लोगों का शोषण से बच जाएंगे, दुनियादारी की समझ आएगी, आपका दिमाग खुलेगा कि पैसा कैसे आता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, दिमाग खुलेगा, शिक्षा होगा तो शिक्षा बहुत आगे लेकर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो लोगों में शिक्षा का अभाव है, इसलिए लोग क्या करते हैं, सिंपल सी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। 2 दिन शिक्षा का अभाव है, ज्यादा जनसंख्या पैदा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पता ही नहीं कि सेविंग क्या चीज होता है, भविष्य को सोच ही नहीं पाते कि भविष्य में पैसे की सख्त जरूरत पड़ेगी, आने वाले समय में बच्चे बड़े होंगे, शिक्षा के लिए होगा, उनके शादी के लिए लगेगा, अगर कल के दिन में किसी एक्सीडेंट हो गया, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, तो पैसा सेविंग करके रखा रहता हूँ, बाद में काम आएगा। तो लोग नहीं सोच पाते, शिक्षा का अभाव रहता है तो कमी रहता है शिक्षा की, तो ठीक है। कुटीर उद्योगों का बंद हो जाना, ठीक है। बहुत से लोग हैं ऐसे हैं कि आसपास में छोटा मोटा कोई छोटा छोटा उद्योग है, दोना का, पत्तल बनाने का, बीड़ी बनाने का, कहीं पर चप्पल बनाने का, या कुछ भी छोटे छोटे उद्योग हैं, वहां पर लोग जा रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं उनको 100, 150, 200 रुपए, मान के चलो वो कुटीर उद्योग ही बंद हो गया, तो बंद हो गया तो बेरोजगार हो गया, जब बेरोजगार हो गया तो उनके पास पैसा आएगा ही कहां से, ठीक है। तो ये कुटीर उद्योग कभी बंद हो जाना, जब बंद होगा तो भैया लोगों को रोजगार मिलना ही बंद हो जाएगा। मान के चलो कोई पर्टिकुलर जिंदगी में एक ही काम सीखा है, मान के चलो कोई जो है कीपैड मोबाइल बनाना ही बस सीखा, एग्जांपल के लिए कीपैड मोबाइल बनाना ही सीखा था, ठीक है, तो भैया कीपैड का जमाना ही गया, तो वो बेरोजगार तो हो ही गए ना। समझो अब कौन सा किसके पास है कीपैड का मोबाइल, कौन बनवाने आएगा, रिपेयरिंग कर रहा है कोई, ठीक है। समय के साथ अपने आप को अपडेट कीजिए, आप एंड्रॉइड में चले जाइए, सीखिए भैया स्क्रीन टच मोबाइल कैसे बनाते हैं, भैया अपने आप को समय के साथ अपडेट कीजिए, वरना फ्लॉप हो जाओगे, ठीक है। तो कुटीर उद्योग का बंद होना क्या है भैया, उद्योग बंद हो गया, लोग क्या कर लेते हैं, उससे जुड़े जितने भी लोग रोजगार मिल रहा था वो रोजगार बंद, जब रोजगार बंद होगा तो पैसे कहां से आएंगे, फिर पैसे जब नहीं आएंगे तो आप गरीब रहेंगे, सीधी सी बात, ठीक है। टेक्निकल वर्क का, बहुत से लोग टेक्निकल काम सीखना बहुत जरूरी है, टेक्निकल कृषि, आजकल एग्रीकल्चर में देखो टेक्निकल कृषि करना बहुत जरूरी है, कम लागत में कम समय में अधिक प्रोडक्शन लेना, टेक्निकल चीज आपको यूज करना चाहिए, समय के साथ अपडेट रहना आपको जरूरी है, ठीक है। मान के चलो भैया आप इतना मेहनत कर रहे हो, इतना खर्चा लगा रहे हो, प्रति एकड़ उत्पादन ही नहीं आ रहा है, अगर टेक्निकल खेती करे, समय पर कितने समय खाद डालना है, कौन सी दवाई डालनी है, कौन सी कीटनाशक डालना है, कौन से हाइब्रिड बीज को लगाना है जिससे अच्छा उत्पादन हो, टेक्निकल चीज आपको करना है, किसमें ज्यादा प्रॉफिट है, आपको मार्केट भाव पता होना चाहिए, ये टेक्निकल चीज, टेक्निकल काम करना है। आप दिन भर दिहाड़ी मजदूरी की 200 रुपए मिला, दिन भर 8-8, 10-10 घंटा आप टेक्निकल काम किए, 1 मिनट में 2000 रुपए ले गए, तो टेक्निकल काम कीजिए, कम ज्यादा पैसे अधिक आएंगे, जब आपके पास टेक्निकल काम होगा तो भैया पैसे अधिक आएगा, फिर आपके पास गरीबी रहेगा ही नहीं, ठीक है। इन चीजों को समझना है आपको। सरकार द्वारा रोजगार व सृजन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, रोजगार सरकार जो है बहुत से ऐसे तो रोजगार चला रही है, रोजगार योजना चला रही है, उनको लोन दे रही है, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, उनको फॉर्म फिलअप करते करते 1 साल लग जाता है, लोन निकलता ही नहीं है। भैया आपको सरकार को भी पता है कि भैया हम इतने लाख जो है इतने से इतने युवा को ऋण दे रहे हैं ताकि उनको रोजगार खोल सके, पता है कि भैया एक पढ़ा लिखा बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बैंक जाते जाते उनको फॉर्म भरते भरते साल लग जाते हैं, ऐसे ऐसे उसकी सरकार निकल जाती है, योजना ही समाप्त हो जाता है। तो लोगों में पारदर्शिता होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और अच्छे से उनका रोजगार मिलना चाहिए, सटीक हो, पारदर्शिता हो तो ज्यादा बेहतर है, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, फिर पैसे आएगी, फिर गरीबी यूं ही हट जाएगी, ठीक है। ये कुछ आप जब मेंस आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं तो इसमें काम आएगी,
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो शब्द बोलता हूँ बहुत कीमती रहते हैं, इसके आपको ध्यान में रखना। आई होप आपको गरीबी के कारण बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।